बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बाजार जैसा चिकन ब्रोस्ट बनाना सिखाऊंगा आपको। बाजार जैसा मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची ब्रोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बाजार जैसा चिकन ब्रोस्ट कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए ये मैंने एक मुर्गी साबुत ले ली है और इसके मैंने 8 पीस बनवा लिए हैं। जो ब्रोस्ट बनाया जाता है वो इसी तरह बड़े बड़े पीस के अंदर बनाया जाता है। ये थाई का पीस अलग है और ये लेग पीस अलग करवा लिए हैं और ये विंग्स भी अलग करवा लिए हैं और जो चेस्ट का हिस्सा है सीने का उसके मैंने ये 2 पीस बनवा लिए। तो अब आप इनको कट लगाएंगे इस तरीके। 3 कट हम लगाएंगे लेग्स को ताकि मसाला इसके अंदर जाए, क्योंकि जो कमर्शियली बनाते हैं वो टीके से इसके अंदर मसाले को भरते हैं। तो हमने घर में बनाना है तो इस तरीके आपने चेस्ट को काट लगाने हैं इस तरीके ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। इस तरीके 2 कट काफ़ी होंगे। इस तरीके इस तरीके और ये जो थाई के पीस है 2-2 कट इनको भी लगा लेंगे इस तरीके। इंशाल्लाह जो तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा आप बाज़ार से अच्छा ब्रोस्ट घर में बना सकेंगे और बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। चलें जी, इसका जो वज़न है ना वो 1.5 किलो है। तो 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/2 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरके का और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सिरका नमक ऐड करने से इसका जितना भी ब्लड है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करके हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इधर काउंटर पे, ताकि ये अपना सारा कलर चेंज कर ले। अच्छा, सिरका ऐड करने से जो आपका चिकन है ना वो जल्दी टेंडर हो जाता है। तो आपने सिरके और नमक से ज़रूर आप इसको रखना है आधे घंटे के लिए। तो मैं भी इसको आधे घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ, आधे घंटे के बाद मिलते हैं। चलें जी, चिकन को सिरके और नमक के पानी के अंदर डिप किए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चिकन का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए व्यूअर। और अब हम ये पानी निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इनको वॉश कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश कर लिया है, ये देखिए व्यूअर। तो आपने भी इस तरह अच्छी तरह इसको वॉश करना है, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम साइड पे करते हैं और इसका मज़ेदार कोटिंग वाला मसाला बनाते हैं। तो चलें जी, ब्रोस्ट का जो मज़ेदार कोटिंग वाला मसाला वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर जो है वो आपने ज़्यादा ऐड करना है इसके अंदर। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह
कितना ज़बरदस्त मसाला बनकर रेडी हो चुका है चिकन ब्रोस्ट के लिए। और इसको हम साइड पे करते हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी कोटिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है। तो जो बाज़ार के अंदर बनाया जाता है कमर्शियली, उसके अंदर लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर ऐड किया जाता है। तो अमूमन ये हर घर के अंदर लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं होता, इसलिए मैं आपको लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तमाम पीसों के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए। जो काट लगाए हैं आपने चिकन को, इसके अंदर तक ये जाना चाहिए इस तरीके। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो तो फिर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब ये जो मसाला बना के रखा है सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम कम से कम 2 घंटे रेस्ट देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रेस्ट देंगे तो और भी ये टेस्टफुल बनेगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 2 घंटे रेस्ट दूंगा। अच्छी तरह आपने मसाले की कोटिंग करनी है। जितना अच्छा मसाला बनाएंगे और इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से, उतना ये टेस्टफुल बनेगा। चलें जी, अब हम इसको इसी तरह उठा के फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्योंकि गर्मी है। अगर सर्दी हो तो आप इसी तरह काउंटर के ऊपर ही पड़ा रहने दें। तो गर्मी अभी चल रही है तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा, 2 घंटे रेस्ट दूंगा। तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, तो इसकी ये कंडीशन आ चुकी है। तो अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, क्रम्स बनाने इसके। तो जिसके लिए मैंने ले लिया ये मैदा। मैदा आपने खुला बर्तन में लेना है और खुला मैदा लेना है आपने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक किस लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि ये जिसकी जो कोटिंग है वो भी थोड़ी सी टेस्टी बने। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें इसके अंदर। चलें जी, अब मैंने ये साथ पानी ले लिया, ठंडा ठंडा पानी आपने रखना है। और जितने पीस आपने बनाने हैं कढ़ाई के अंदर ऐड करने हैं, उतने पीस की आपने कोटिंग करनी है। क्योंकि अगर आप कोटिंग करके क्रम्स बना के इसके रख देंगे तो फिर वो क्रम्स नहीं सही रहेंगे। इस तरीके आपने इसको हाथ से हल्का हल्का पोले हाथों से मसलना है, ताकि इनके क्रम्स बन जाए इस तरीके। बन रहे हैं ना हल्के हल्के। चलें, अच्छी तरह झाड़ लेंगे और इसको ऐड करेंगे पानी के अंदर। तो जिस हाथ से आप कोटिंग कर रहे हैं वो हाथ को आपने पानी नहीं लगाना। फिर से इसके अंदर ऐड कर देंगे, दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। ये हाथ आपका गिल्ला नहीं होना चाहिए, इसको आपने खुश्क रखना है। अगर इसको गिल्ला कर लेंगे तो सारा मैदा आपका जो है ख़राब हो जाएगा, फिर क्रम्स नहीं बनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह झाड़ लेंगे फिर से। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रम्स बन चुके हैं ऊपर। तो अगर ज़्यादा आपने क्रम्स बनाने हो तो फिर आप इसकी 3 बार कोटिंग करें। तो मैंने 2 बार की है। इसी तरह मैं 4 पीस जो है वो कोटिंग करके रख लूँगा और 4 पीस मैं बाद में कोटिंग करूँगा, क्योंकि कढ़ाई के अंदर 4 पीस अच्छी तरह फ्राई होंगे। तो 4 पीस करके फ्राई, फिर हम दूसरे 4 करेंगे। इस तरह हम रख लेंगे। तो चलें जी, ये मैं 4 पीस मैंने कोटिंग कर ली है, इनको हम फ्राई करते हैं।
जब ये हाफ डन होने वाले होंगे 2 मिनट पहले मैं दोबारा जो 4 पीस रहते हैं उनकी कोटिंग कर लूँगा। तो चले अब हम इनको फ्राई करते हैं। चिकन ब्रोस्ट को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो फुल आपने तेल को गर्म करना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन के पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना गर्म होना चाहिए कि जब इसके अंदर चिकन ऐड हो तो इसके जो क्रम्स हैं वो फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएं। तो अगर आप गर्म तेल के अंदर चिकन को ऐड करेंगे तो क्रम्स आपके कभी भी नहीं टूटेंगे। जब आप चिकन इसके अंदर ऐड कर लें तो फिर आपने इसको फ्लेम को लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया। 1 मिनट तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। फ्राई करने का जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट लग सकते हैं इसको। तो हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक जूसी बने चिकन। चिकन ब्रोस्ट को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे बिल्कुल प्यार से, ताकि इनके जो क्रम्स हैं वो ना टूटें। बिल्कुल प्यार से आपने इसकी साइड को चेंज करना है इस तरीके। इसी तरह हिलाते हुए आपने इनको फ्राई करना है बिल्कुल प्यार से, हल्की आंच पे। क्रम्स भी ना टूटें और चिकन भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो इनको आपने 15 मिनट तक फ्राई करना है। तो मैं भी 15 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह इसके क्रम्स चेक करें, और अंदर से भी ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो फिर ये ब्रोस्ट आपका कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगा। और इसी तरह जो बाकी 4 पीस हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँगा। अब ये जो इसका टेम्परेचर है ऑयल का वो थोड़ा कम है। फ्लेम को मैं तेज़ कर दूँगा। जब अच्छी तरह ऑयल फिर से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर बाकी 4 पीस ऐड करूँगा। उनके मैंने क्रम्स बना लिए हैं 4 पीसों के, ये देखिए। तो ऑयल को मैं गर्म कर लूँ फिर इसके अंदर ऐड करूँगा और फ्राई करके फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, ऑयल हमारा फिर से गर्म हो चुका अच्छी तरह। चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चिकन ब्रोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो आपने इसी तरह आपने फ्राई करना है। अगर जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कम होगा तो आप चिकन ऐड कर देंगे, सारे क्रम्स टूट जाएंगे चिकन के। तो ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करके फिर चिकन इसके अंदर ऐड करके फिर आपने फ्लेम को लो करना है। तो लो आंच पे आपने इसको 15 मिनट तक फ्राई करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पर ब्रोस्ट को फ्राई होते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ब्रोस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये देखिए और कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। तो आप भी इस तरीके फ्राई करें ब्रोस्ट को, जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा ब्रोस्ट आपका, बाज़ार से भी अच्छा इंशाल्लाह आप घर में बना लेंगे। तो दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन ब्रोस्ट की। बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ अंदर से कितना जूसी बना है हमारा। ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन ब्रोस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। क्रम्स चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का, आप घर में इजीली बना सकते हैं। बाज़ार जैसा मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट क्रिस्पी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ खुद दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।